इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल 2026 से आपकी सोशल मीडिया में निगरानी रखने वाला है? क्या आपकी हर स्टोरी, आपकी हर पोस्ट पर नजर रखी जाएगी? क्या मिडिल क्लास के जेब में, सैलरी में, बैंकिंग में या डेली खर्चों में इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा मिडिल क्लास की जेब में? क्या सोशल मीडिया की पोस्ट चेक की जाएंगी? सब कुछ आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास इसी वीडियो में आ जाएगी। न्यू रूल्स के हिसाब से सबसे पहले सैलरी पे बात करते हैं कि आपकी सैलरी पे क्या इफेक्ट होने वाले हैं। न्यू रूल्स के हिसाब से कंपनियों को सीटीसी का 50% बेसिक सैलरी में कवर करना पड़ेगा, जिससे आपकी पीएफ की कटौती जो है बढ़ने वाली है और आपकी मंथली सैलरी में कुछ अमाउंट कम होने वाला है। और जो आपकी ग्रेजुएटी 5 साल में मिलती थी वो अब 1 साल में मिलने वाली है। मतलब सिंपल सा फंडा, यदि आपकी सैलरी 50,000 होगी तो आपकी 25,000 बेसिक सैलरी होगी। यदि 25,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी तो आपका पीएफ में 3,000 रुपए कटेगा, जिससे आपको 600-700 रुपए, 800 रुपए हर महीने कम आने लगेंगे। और दूसरे नंबर पर आता है एलपीजी सिलेंडर। जो कमर्शियल से गैस सिलेंडर आते थे उसमें 195 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बढ़ाए गए, और जो घरेलू सिलेंडर आता था उसमें 60 रुपए पर सिलेंडर बढ़ाए गए। मतलब सीधे सा मतलब कि आपके हर सिलेंडर में 60 रुपए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और कमर्शियल सिलेंडर का रेट 200 रुपए तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो सकता है। पैन कार्ड के नियम चेंज हुए हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आपको केवल आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या कि बर्थ सर्टिफिकेट या कि 10th की मार्कशीट या कि 12th की मार्कशीट, ये चीजें लगेंगी, तभी आपका पैन कार्ड बन पाएगा। इसका मतलब जो फर्जी वाले पैन कार्ड बनते थे उनके रोक के लिए ये चीजें लागू की गई हैं। अब बात करते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन की। अब एटीएम से आप महीने में केवल 5 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो आप ट्रांजैक्शन करोगे उसमें आपको 23 रुपए पर ट्रांजैक्शन के चार्ज लगेंगे। और आप यूपीआई से भी कैश नहीं निकाल सकते। यूपीआई के कैश निकालने के भी ट्रांजैक्शन फिक्स हैं। उसके बाद भी यदि आप यूपीआई से भी कैश ट्रांजैक्शन करोगे, कैश मतलब विड्रॉवल करोगे, उसके भी चार्ज आपको देने पड़ेंगे। और एटीएम से केवल एक दिन में आप केवल 50,000 रुपए ही कैश विड्रॉवल कर सकते हो। उससे ज्यादा आप कैश विड्रॉवल नहीं कर सकते हो, उसमें भी लिमिट लगा दी गई है। अब यदि आम आदमी कुछ कैश निकालने के लिए एटीएम पे जाता है और 5 ट्रांजेक्शन से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको 23 रुपए भुगतान करनी पड़ेगी, मतलब 23 रुपए पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मतलब ये कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब में बहुत ज्यादा असर डालने वाला है। आम आदमी है, ये जो छोटे गरीब लोग हैं, वो ज्यादातर यूपीआई के ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते, कैश विड्रॉवल करते हैं, कैश पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो उनके जेब पर ये ज्यादा असर करने वाला है। अब इनकम टैक्स के लिए फॉर्म नंबर 16 नहीं चलेगा। अब नया फॉर्म नंबर आ गया है 130 जो डिजिटल फॉर्म होगा, आप उस पर फिल करोगे, उसमें सैलरी ब्रेकअप, एचआरए ब्रेकअप, सब कुछ प्रॉपर डिटेल से आपको फिल करनी पड़ेगी। किसी चीज में आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, ना फर्जी बिलिंग कर सकते हो। ऐसा डिजिटल सिस्टम 130 में लाया गया है। जो एनुअल पास बन रहा है टोल टैक्स का, जिसमें 3,000 रुपए में आप 200 टोल फ्री में क्रॉस कर सकते हो, अब उसका रेट बढ़ा दिया गया है। उसको 3,000 से 3,075 कर दिया गया है। मतलब 1 साल पूरे नहीं हुए और रेट उसके बढ़ गए। कितने? 75 रुपए। ये 75 रुपए मामूली लगते हैं, पर आम आदमी की जेब में 75 रुपए बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कुल मिला के इस बजट में आम आदमी की जेब में हर चीज से असर पड़ने वाला है। चाहे सैलरी को ले लो, सैलरी में भी आम आदमी की जेब में कहीं ना कहीं कुछ पैसे कम आएंगे, भले पीएफ में कट के बाद में मिले, पर अभी तो जेब में उसके कहीं ना कहीं कम पैसे आएंगे। दूसरा नंबर एलपीजी महंगा हो गया, मतलब गैस सिलेंडर महंगा हो गया। तीसरा नंबर एटीएम से कैश निकालने जाएगा तो उसको 23 रुपए ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ेंगे। और चौथा, उसको टोल टैक्स में भी जो 3,000 से 3,075 पहुंचा दिया, मतलब 75 रुपए जितनी बार भी वो रिचार्ज करेगा 75 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा उड़ रहा है कि क्या गवर्नमेंट, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सोशल मीडिया में नजर रखेगी कि आप क्या खा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कहां घूमने जा रहे हो, कौन सी कार यूज कर रहे हो, इस पे नजर रखने वाली है। कि नजर रखने वाली है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो 5 लाख का किया है, मगर आप घूम रहे हो 50 लाख की कार पे, और 50 लाख की जो कार खरीदी उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी आपके पास 50 लाख की कार है, आप 50 लाख की कार की फोटो लगा रहे हो। अगले दिन आप घूमने गोवा चले गए, उसके बाद फ्लाइट में घूम रहे हो, मगर इनका कोई भी ट्रांजैक्शन, इनके कोई भी खर्चे आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे नहीं है। क्या इनकम टैक्स विभाग इस चीज पर नजर करेगी कि आपके जो शान शौक हैं, आपका रहने का तरीका, आपका घर, आपकी लग्जरी लाइफ, कहीं ना कहीं वो इनकम टैक्स रिटर्न से मैच ही नहीं कर रही, कि जो आपने फिल किया है, जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, उससे कहीं से कहीं तक मैच कर नहीं रही। तो क्या इनकम टैक्स विभाग आपकी सोशल मीडिया पे नजर रखेगा? क्या आपकी फोटो खंगेलेगा? क्या आपकी ड्राइव पे क्या एक्सेस ले लेगा जीमेल का? ये सब चीजें जो आप न्यूज पे सुन रहे हो, ये सब अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं करने वाली गवर्नमेंट। अब इनकम टैक्स विभाग कर सकती है आपकी इन चीजों में निगरानी, मगर उस केस में जब आपने बहुत बड़े टैक्स की चोरी की हो, बहुत बड़ा आपने कांड किया हो,
तब इनकम टैक्स विभाग आपके ऊपर ऐसी कार्यवाही कर सकती है। आपके सोशल मीडिया को देख सकती है, आपके जो पब्लिक पोस्ट किया है आपने वो देख सकती है, और आपकी ड्राइव का एक्सेस ले सकती है, मगर उस केसेस में जब आपने बहुत बड़ी चोरी की हो। ऐसा नहीं कि नॉर्मली सभी का उठाकर सोशल मीडिया चेक करने बैठ जाए, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि इनकम टैक्स विभाग आपके सोशल मीडिया को खंगालने वाली है। इस गलतफहमी में आप मत रहिए। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के नए रूल्स क्या हैं, क्या बदलाव है, और आम आदमी की जेब में इसका क्या असर पड़ने वाला है। और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको।